हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू होगी और आप एग्जाम को ध्यान में रखकर अपने पढ़ाई को, अपने स्टडी को बच्चा आगे भी बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, अगर हम आपसे कहे, पूछे अगर कि जो टॉपिक बच्चा हो जा रहा है, जो टॉपिक हम लोग क्लास में डिस्कस कर ले रहे हैं, क्या आप उस टॉपिक को बच्चों कंप्लीट करते हो? क्या उसकी प्रैक्टिस करते हो? कभी खुद से लिख के देखते हो बच्चों कि लिखा पा रहा है या नहीं लिखा पा रहा है? तो बच्चों, याद करना अलग बात होता है और क्वेश्चन को याद करके लिखना, तो प्रैक्टिस करना ये अलग बात होता है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक लिखने की कोशिश नहीं करोगे बच्चा, फिर एग्जाम में कैसे करोगे? तो आप, ठीक है, उसको बोल के याद करते हैं, लेकिन लिखने की कोशिश बच्चा जरूर करो। ठीक है? क्योंकि जब लिखने की आदत करोगे ना, तभी एग्जाम में लिख पाओगे ना। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, टाइम अरेंज नहीं कर पाता बच्चा, मतलब क्वेश्चन याद रहते हुए भी टाइम कम पड़ जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? तो चलो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और उसके बाद बच्चा हम लोग लॉन्ग टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को पहले से पता है। तो बच्चा, आज का सबसे पहला टॉपिक है लेंस की शक्ति। तो बच्चों, आज की पहली टॉपिक है लेंस की शक्ति, यानी पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों, क्या आप बताओगे पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस किसी बच्चों को याद है बच्चा? लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? क्या लेंस की शक्ति को परिभाषित करे और साथ में बच्चा इसका एसआई मात्रक लिखे। ऐसे क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है ना बच्चा कि लेंस की शक्ति क्या है और इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो बच्चों, क्या आपको याद है लेंस की शक्ति? टेंथ में भी था बच्चा, आपका टेंथ में पढ़ा हुआ है। देखो, इसका जवाब सूरज देगा क्या? सिद्धार्थ, बोलू, कौन जवाब देगा इसका? लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? देखते कौन बच्चा पहले जवाब दे पा रहा है, तब तक हम भी लिखते बच्चा। ठीक है, चलो बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। चलो इसको आंसर करो आप सभी मिलके। देखो बच्चा, यहां पे लेंस की शक्ति, तो बच्चों लेंस का जो मुख्य कार्य है ना, वो प्रकाश किरण को मोड़ना है। तो जो लेंस जितना अधिक प्रकाश को मोड़ेगा, की शक्ति बच्चा उतना ही अधिक कही जाएगी। लेंस का मुख्य कार्य बच्चा प्रकाश किरणों को मोड़ना है। तो जो लेंस जितना प्रकाश किरण को मोड़ेगा, उसका शक्ति उतना ही ज्यादा कहा जाएगा। लेकिन बच्चा अगर बात करें हम गणितीय रूप से, तो बच्चा यह गणितीय रूप से फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा? फोकस दूरी के। तो एक लाइन लिख लेते हैं बच्चा, लेंस का मुख्य कार्य। एक लाइन लिख दे रहे बच्चों, लेंस का मुख्य कार्य, लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरण को, लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरण को मोड़ना है। क्या बच्चों? प्रकाश किरण को मोड़ना है। लेंस का मुख्य कार्य बच्चा प्रकाश किरण को मोड़ना है। तो मोड़ना है बच्चों, प्रकाश किरण को मोड़ना है। मोड़ना, मोड़ना है। अतः अतः लेंस, अतः लेंस प्रकाश को, अतः लेंस प्रकाश को जितना अधिक
अतः लेंस प्रकाश को जितना अधिक, अतः प्रकाश लेंस को, सॉरी, अतः लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी शक्ति उतना ही अधिक होगी। तो जितना मोड़ेगा बच्चा उसकी शक्ति उतना ही अधिक, बोलेंगे उसकी शक्ति उतना ही अधिक होगी। तो बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गई कि लेंस का बच्चा जो मुख्य कार्य है मेरे बच्चों, लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरण को मोड़ना है। अतः लेंस प्रकाश को जितना अधिक मोड़ेगा उसकी शक्ति उतना ही अधिक होगी। इतनी बात बच्चा समझ में आ रही है? ओके, यस सर, ये तो, लेकिन बच्चा यहां पे कोई अर्थ नहीं है, बस एक वर्क पता चला कि लेंस का काम क्या है, लेकिन बच्चा हमको तो पता नहीं लेंस की शक्ति। तो देखो बच्चा यहां पे पर अगर आप चेंज करते हैं और इसकी मेन परिभाषा को लेते हैं, लेंस के फोकस दूरी, ध्यान रखना बच्चा, लेंस के फोकस दूरी यानी बच्चा स्मॉल एफ के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। ये बात बच्चों याद रखना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं बच्चा। इसे कैपिटल पी, पापा वाला पी बच्चा, इसे कैपिटल पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चों इसको कौन सी अक्षर सूचित करते हैं? इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। तो कोई पूछे बच्चा कि लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, तो मेरे भाई मेरे बच्चों क्या बोलोगे आप? लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, लेंस की शक्ति किसे कहते हैं? एकदम एकदम सिंपल परिभाषा है ना बच्चा, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। अब इससे आसान डेफिनेशन बच्चों क्या होगा? इससे आसान डेफिनेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पे सबसे आसान है कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं बच्चा। इसको कौन से अक्षर सूचित करते हैं बच्चों? इसे पी से सूचित करते हैं। इसे बच्चा पी से सूचित करते हैं। तो अगर लेंस की शक्ति के बारे में लिखना होगा बच्चा तो इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है? इतना लिख दोगे बच्चा, काम हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चा? अब देखो यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इसलिए इसको बच्चा थोड़ा सा इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं। इतनी बातें तो क्लियर है ना बच्चा? हाँ जी, इतना तो क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। हमको पता है आप लोग इतने भी कमजोर नहीं है, मेरे बच्चे तो तेज है, हमको पता है। इसलिए बच्चा हो जाएगा शक्ति बराबर 1 में क्या जी सर, 1 में लिख लो आप फोकस दूरी, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को शक्ति कहते हैं। क्या बच्चा लिख देते? अब भाई यहां पे शक्ति को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा? तो शक्ति को तो P लिखते 1/F। तो बच्चा ये जो है ये मेन फॉर्मूला है शक्ति का। शक्ति का बच्चा फॉर्मूला क्या हो गया? P = 1/F। क्या बच्चा? P बराबर आ गया 1/F। और ये बच्चा याद रखिएगा क्या एसआई पद्धति में है। कौन पद्धति में है बच्चों? ये सर एसआई पद्धति में है। ये कौन पद्धति में है बच्चों? एसआई पद्धति में, ठीक है? हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, सही जवाब है आपका। अब बच्चा अगर मान लो यहां एसआई में है यानी ये मीटर में होना चाहिए, लेकिन बच्चा अगर हम कहें कि यदि फोकस दूरी
ध्यान देना, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, बच्चा ये फॉर्मूला तो तब लगेगा जब आपका मात्रक कौन है, एसआई। इतनी बात समझ में आ रही बच्चा? इस फॉर्मूले का यूज हम तब करेंगे जब मात्रक कौन सा हो, एसआई। लेकिन अगर बच्चा यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो जाए तो क्या करोगे? बड़ी सिंपल है भाई, 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है, तो इस फोकस में 100 से भाग दे देंगे। अगर ये सेंटीमीटर में रहा तब, सेंटीमीटर में रहा तब। देखो सिद्धार्थ का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बच्चा यहां पे हम लोग कर लेंगे P बराबर 1 बटा में एफ बटा में 100। तो मेरे बच्चों ये मेन बटा ये है, ये मेन रेशियो है, और इसका जो दूसरा टर्म होता है ना भाई, ये तो ऊपर चला जाता है। हाँ सर, ये बच्चा हो गया 100 बटा में एफ। अच्छा, ये फॉर्मूला होती है? हाँ बच्चा, यही फॉर्मूला होती है, और तू लोग यही नहीं याद कर पाते हो। हम क्या करें तू लोग को? देखो बच्चा, इतना तो सिंपल फॉर्मूला भाई। अब अगर बच्चा इसके एसआई मात्रक की बात करें, क्या होगा जी? तो देखो बच्चा, फोकस दूरी मीटर होता है, तो बच्चा 1 बटा मीटर यानी प्रति मीटर। यहां ध्यान देंगे, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जानते हो बच्चों क्या होता है? प्रति मीटर। यहां बच्चा प्रति मीटर होता है, यानी मीटर इनवर्स होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? जिसे डायोप्टर कहते हैं बच्चा, जिसे डाईऑप्टर से क्या कहते हैं बच्चों? डाईऑप्टर यानी डी कहते। तो बच्चा इसको हम लोग डाईऑप्टर कहते हैं, कैपिटल डी से लिख। बच्चा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मीटर इनवर्स होता है जिसे बच्चा डाईऑप्टर कहते हैं। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बच्चा नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर अगर ये एग्जाम में पूछ दे तो क्या लिखोगे? तो बच्चा आप यहां से शुरू करना, यहां से लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, इसे P द्वारा सूचित करते हैं, इसलिए शक्ति बराबर 1 फोकस दूरी, P बराबर 1/f। बच्चा इतना लिख लेना, और इसके बाद सीधे लिख देना लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बच्चा डाईऑप्टर होता है। इतना लिख दोगे बच्चा, काम चल जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? अब चलते हैं बच्चा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जहां से आपको एग्जाम में मिलेंगे बच्चों 5 अंक। तो अब बारी है बच्चा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है भाई? तो देखो टॉपिक क्या बच्चा? संपर्क में रखे, क्या बच्चा? संपर्क में रखे, संपर्क में रखे तो पतले, संपर्क में रखे तो पतले लेंसों के, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के समतुल्य, मतलब बच्चा इक्विवेलेंट, समतुल्य फोकस दूरी। अब बच्चा ये हमको ज्ञात करना है, समतुल्य फोकस दूरी, ठीक है बच्चों? समतुल्य फोकस दूरी, ये टॉपिक हो गया बच्चा अभी का। ये टॉपिक सबको करना है बच्चा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी बच्चा ज्ञात करना है। 5 नंबर में मेरे बच्चों पूछ लेता है। कितने नंबर में पूछता है जी? 5 नंबर। अब जो बच्चा एकदम आराम से देखेगा, अगर वो भागेगा नहीं, तो बच्चा समझाने की और समझ में आने की, इन दोनों की 100% गारंटी है। और जब तक आप बोलोगे नहीं बच्चा, तब तक हम बढ़ेंगे नहीं।
लेकिन ये नहीं कि बीच में टपक गए, सर नहीं आ रहा, बीच में नहीं। जो अभी बच्चा है, जितने बच्चे जुड़े हैं, और अगर ये पूरे टॉपिक में बने रहते हैं, तो समझ में आने की और समझाने की दोनों की बच्चा फुल गारंटी मेरे तरफ से। आप कहोगे ए सर ऐसा होगा थोड़ी, बच्चा देख के तो देखो, बस रुको तो सही, एक बार रुक जाओ, नहीं भागोगे पक्का सिखा के जाएंगे बच्चा, बिना सिखाए नहीं जाएंगे। देखो सबसे पहले बच्चा हम लोगों को 2 लेंस बनाना होगा। कितने लेंस बनाने होंगे बच्चों? 2 लेंस। देखो यहां पे 2 लेंस बना लेते हैं बच्चा, ये एक लेंस हो गया ऐसे, इसके बगल में बच्चा एक और लेंस बना, देखो बच्चा ये दोनों लेंस सट गए। तो बच्चा हमने यहां संपर्क में 2 लेंस ले लिए और दोनों का बच्चा समाक्षीय कर दे रहे हैं, दोनों के प्रधान अक्ष को उभयनिष्ठ मान ले रहे, दोनों के बच्चा प्रधान अक्ष को उभयनिष्ठ मान रहे। प्रधान अक्ष उभयनिष्ठ होने का मतलब है कि दोनों की प्रधान अक्ष बच्चा एक ही हो। अब मेरे भाई यहां पे एक प्रधान अक्ष बना ले रहे हैं, ये बच्चा प्रधान अक्ष हो गया, कैसे? हाँ बच्चा ये प्रधान अक्ष हो गया। भाई अब बच्चा इस लेंस का नामकरण मेरे बच्चों L1 कर दे रहे हैं, इसका L2 कर दे रहे हैं, ये 2 लेंस हो गई। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करते हैं हम, एक बिंदुवत वस्तु रख देते बच्चा यहां पे, और इस बिंदुवत वस्तु को बच्चा हम ए मान लेते हैं। और ए जो है ना भाई, ये क्या है सर? ए आपने अभी बोला वस्तु, हाँ भाई ए को हमने वस्तु मान रखा, वो भी बिंदुवत। अब बच्चा यहां से किरण जाएगा, तो जब बच्चों किरण जाएगा लेंस में तो मुड़ेगा, क्यों सर? तो बच्चा लेंस का काम ही है प्रकाश किरण को मोड़ना, यानी अपवर्तित करना। अच्छा सर ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, नहीं तो हम लोग तो नहीं मानने वाले, तो बच्चा मान लो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए। अब बच्चा यहां से एक प्रकाश किरण चली, अब देखो बच्चा अगर ये लेंस नहीं रहता, ये सभी को पता है कि प्रकाश किरण जो है सीधे पथ पर गति करती है। मतलब बच्चा साफ है कि अगर ये लेंस नहीं होता, अगर ये लेंस नहीं होता, ये प्रकाश किरण ऐसे जाता, डॉट डॉट जाता बच्चों। क्या बोलते बच्चों? इतनी बात तो पता है। अगर 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 मेरे भाई, क्या सर? अगर मेरे भाई ये माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे जाता? हाँ सर जाता, लेकिन बच्चा माध्यम चेंज नहीं होता ना तब जाता, लेकिन माध्यम तो चेंज हो रहा। कैसे सर? माध्यम कैसे चेंज हो गया? तो बच्चा इसलिए माध्यम चेंज हो गया क्योंकि अभी वस्तु कहां है? विरल माध्यम में, प्रकाश किरण कहां इंटर कर रही है? लेंस में। तो बच्चा ये एक बार अपवर्तित होगी, ये प्रकाश किरण बच्चा अपवर्तित हो जाएगी, और ये बच्चों अपवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। जाना था सीधे बच्चा, लेकिन सीधे न जाकर ये अपवर्तित होकर मुड़ जाएगी। अब देखो बच्चा अपवर्तित किरण को हम चेंज कर दे रहे हैं। अब यहां से बच्चा मान लो कि यहां तक गया, यहां तक गया बच्चा, ये अब यहां तक पहुंच गया मेरे भाई। अपवर्तन के बाद यहां से प्रकाश ऐसे जा रहा था, क्योंकि विरल से सघन में गया है तो बच्चा अविलंब की ओर मुड़ गया। किधर मुड़ गया बच्चा? अविलंब की ओर मुड़ गया। अब कहोगे सर इसका अविलंब, तो बच्चा इस फेस पे अविलंब खींचोगे, अविलंब की ओर ये क्या हो गया? मुड़ गया। अब बच्चा क्या करेंगे? अगर मेरे भाई अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता, सोच के देखो बच्चा,
अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो यह प्रकाश किरण जो है बच्चा, यह प्रकाश किरण सीधे चला जाता, ऐसे सीधे बच्चा चला जाता इस प्रकार से। आप कहोगे सर थोड़ा फिर से समझाओ आप। देखो बच्चा, बिंदु ए पर वस्तु है, क्लियर, बिंदु ए पर वस्तु है, यहां से बच्चा ये आपतित किरण चली, लेंस 1 से अपवर्तन हुआ बच्चा, ऐसे यहां से ऐसे जा रहा था, घूम गया अपवर्तन के कारण। अब अगर ये L2 नहीं होता बच्चा, अब कहोगे सर L2 को हटा के दिखाओ। देखो बच्चा, L2 को हटा के दिखा रहे। मान लो बच्चा ये वाला लेंस नहीं होता, अगर बच्चा ये वाला लेंस नहीं होता तो बच्चों अगर ये लेंस नहीं होता तो ये वाली प्रकाश किरण तो ऐसे जाती, ऐसे जाता बच्चा, अगर लेंस नहीं होता तो ऐसे ही जाता। अब यहां पे इस वस्तु का बच्चा प्रतिबिंब बन गया, और इस प्रतिबिंब को बच्चा ये फाइनल प्रतिबिंब नहीं है तो हमने आई डैश मान लिया। क्या मान लिया बच्चा? आई डैश, क्योंकि हमने ये मान के चला है कि अगर ये लेंस नहीं होता तब ऐसा होता, लेंस नहीं होता बच्चा तब ऐसा होता। लेकिन सच बात तो ये है कि अभी ये लेंस है, तो बच्चों जब लेंस ये है, लेंस बना देते हैं। ठीक है बच्चा, अगर नहीं होता तो होता। अब कहोगे सर तो रहने से क्या फर्क है? तो बच्चा एक अपवर्तन और होगा, यानी एक बार अपवर्तन और हो जाएगा, जाना था इधर लेकिन बच्चा एक अपवर्तन और होगा। क्यों भाई? तो एक अपवर्तन तो हुआ फर्स्ट का, इस लेंस L1 से, तो अगर ये नहीं होता तो प्रतिबिंब आई डैश बनता। लेकिन दूसरा लेंस भी है बच्चा, तो एक अपवर्तन और इस बार मुड़ेगा बच्चा, कुछ ऐसे जाके मिल जाएगा। ठीक है भाई, हो गया, हाँ सेट। अब बच्चा यहां पे इसका मान लेते हैं, फाइनल प्रतिबिंब बनता है आई। फाइनल प्रतिबिंब क्या हो गया बच्चा? आई। बोलो बच्चों इतनी बातें समझ में आ रही है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। आप सभी बच्चों कमेंट करके जल्दी से बताओ। अब है कि दूरी कहां से नापेंगे? तो बच्चा ना इधर ना उधर, हम दोनों ये लेंसों का जहां पे संपर्क है, हम यहीं से बच्चा दूरी माप दे रहे हैं। और ये वस्तु है, इसकी दूरी को हमने u माना है। और बच्चा ये फाइनल प्रतिबिंब है, इसके दूरी को हमने v माना है। और बच्चा वो आई डैश है, तो उसको बच्चा हम v डैश मान लेते हैं। बोलो बच्चा यहां तक बातें क्लियर है या फिर से समझाया जाए? बच्चा जल्दी से कमेंट करके बता दो मेरे बच्चों, कमेंट करके बताओ, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं। वीडियो नहीं फंस रहा बच्चा, कभी टेक्निकल है, आपके तरफ भी इशू हो जाता होगा। जल्दी से कमेंट करके बच्चा बताओ, क्या यहां तक बातें क्लियर है आप सभी को? आप सभी लोग बच्चा बोलोगे यहां पे? यहां तक बच्चों क्लियर है? आप कमेंट करो तो हम आगे बढ़े बच्चा, आप कमेंट नहीं करते हो इसीलिए दिक्कत लगता है भाई हमको। चलो छठू ने बोला यस सर, खुशबू का जवाब है यस सर। बाकी और बच्चे बोलेंगे बच्चा यहां तक क्लियर है? चलो आदित्य का जवाब है फिर से। देखो बच्चा हमने दो लेंस लिया है, एक L1 और एक L2। बच्चा ये दोनों का उभयनिष्ठ अक्ष हो गया, यानी समअक्षीय हो गया। अब बच्चा इस पे हमने एक बिंदुवत वस्तु रखा है O, क्या बच्चा रखा है, सॉरी बिंदुवत वस्तु क्या रखा है A। अब बच्चा यहां से एक आपतित किरण निकली, यहां से ऐसे आपतित किरण निकली बच्चा, ये सीधे चला जाता लेकिन बीच में लेंस आ गया, तो बच्चा एक लेंस से एक अपवर्तन, तो ये अपवर्तन के बाद इधर जा रहा था, तब तक बच्चा रास्ते में एक और लेंस आ गया, तो एक अपवर्तन और हो गया। ये जो पहले लेंस का प्रतिबिंब था बच्चा, ये अपवर्तित किरण को हमने जब आगे बढ़ाया, ये आई डैश पे मिलते हुए पता चला। मिल नहीं रहा है बच्चा, ये मिलते हुए पता चल रहा है। ये पहले लेंस का प्रतिबिंब कौन है? आई डैश। क्योंकि अगर बच्चा L2 नहीं होता, अगर ये रास्ते में L2 नहीं होता, तो बच्चा वस्तु A का प्रतिबिंब यहां से अपवर्तन होता
और सीधे जाके मिलता आई डैश पे। तो बच्चा प्रथम लेंस L1 का प्रतिबिंब कौन है? आई डैश। प्रथम लेंस का प्रतिबिंब कौन है बच्चा? आई डैश। अब यहां पे दूसरे लेंस से अपवर्तन हुआ और ये प्रतिबिंब कहां कट गया बच्चा? आई पे। इतनी बातें क्लियर है बच्चों? अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी भाषा लिखते बच्चा। माना कि कॉमा L1 और L2, माना कि L1 और L2 दो पतले L1 और L2 दो पतले लेंस है। माना कि L1 और L2 दो पतले लेंस है जिनकी फोकस दूरी, ये बच्चा दिखाए नहीं है, ये मान लिया जाएगा। लेंस है तो इनका फोकस दूरी तो जरूरी होगा। जिनकी फोकस दूरी क्रमशः L1 का F1 मान लेते हैं बच्चों, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 है। जिनकी फोकस दूरी बच्चा कितना है? ए स्मॉल F1 और ए स्मॉल F2। इतनी बात समझ में आ रही बच्चा? यहां पर हमने दो लेंस मान लिया, एक को L1 एक को L2। कितने लेंस मान लिया बच्चा? दो। एक को हमने L1 मान लिया, एक को L2 मान लिया। अब दोनों की फोकस दूरी दो मान लिया, एक का F1 एक का F2। अब बच्चा देखोगे यहां पे दोनों लेंसों को एक उभयनिष्ठ अक्ष पर, दोनों लेंसों को एक उभयनिष्ठ अक्ष पर संपर्क में रखा गया। अब बच्चा दूसरे स्टेप को समझने की कोशिश करिए। यहां पे बच्चा दोनों लेंसों को देखो बच्चा, ये उभयनिष्ठ अक्ष है, तो दोनों लेंसों को उभयनिष्ठ अक्ष पर संपर्क में रखा गया है। बच्चा इतनी बातें क्लियर है? अब इसके आगे अगर बच्चा बढ़े तो देखोगे लेंस के मुख्य अक्ष पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ए स्थित है। बच्चों लेंस के मुख्य अक्ष पर कौन सी वस्तु है? यहां पे बच्चा देखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु क्या है? ए। यहां बच्चा लेंस के मुख्य अक्ष पर क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ए स्थित है, जिसका, अब बच्चों बताओ, प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहे बच्चा, वो आपके बच्चा ऐप में प्रॉब्लम है, टेक्निकल चीज है, प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे यहाँ नेट फास्ट चल रहा है, नेट में बच्चा कोई इशू नहीं है, कभी कभी है ऐप में कभी कभी आ जाता है, टेक्निकल चीज है बच्चा, नेट में प्रॉब्लम नहीं है, नेट अच्छा चल रहा है। देखो बच्चा यहाँ पे लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु ए स्थित है। अब आपको ये बताना बच्चा कि प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद कौन सा प्रतिबिंब बना, आई या आई डैश? एक छोटा सा सवाल है बच्चों आपसे, आप लोग अगर यही देखोगे कि कब, तो बच्चा फिर क्या फायदा है, फिर लाइफ का मजा रह नहीं जाता है। अगर पढ़ाई से हट के अगर बातें करते हो ना बच्चा, फिर मजा नहीं रह जाता है, ठीक है, फिर सारी एनर्जी गिर जाती है। हमने आपसे पूछा बच्चा कि प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद कौन सी प्रतिबिंब बन रही है, आई या आई डैश?
जल्दी से बच्चों बोलो, प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद इस वस्तु ए का कौन सा प्रतिबिंब है, आई या आई डैश? ये जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। ये जैसे यहाँ पे वस्तु है, यहां से किरण चली, प्रथम लेंस का अपवर्तन हुआ L1 से, तो बच्चा L1 से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब आई बन रहा है कि आई डैश? जल्दी से बोलोगे बच्चों। ठीक है, जिस लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदुवत वस्तु यह है, जिसका जिसका प्रथम लेंस से जिसका प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद कौन सा प्रतिबिंब बना बच्चा, आभासी आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता। तो बच्चा प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वह आई डैश बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद बच्चा आभासी प्रतिबिंब कौन बनता, आई डैश। कौन बच्चा कौन सा प्रतिबिंब बन गया, तो प्रथम लेंस से अपवर्तन के बाद आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है। इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चा इस प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र का यूज कर देते हैं। अब प्रथम लेंस के लिए, अब बच्चों प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र से अब प्रथम लेंस के लिए बच्चा लेंस सूत्र से आप सभी बताओगे बच्चा लेंस सूत्र क्या होता है। प्रथम लेंस के लिए बच्चा लेंस सूत्र से प्रथम लेंस के लिए बच्चों लेंस सूत्र से बोलो क्या होता है। सबसे पहले तो आप बताओ लेंस सूत्र क्या होता है बच्चा। पिछले वीडियो में हमने लेंस सूत्र आपको पढ़ाया है, अभी कल ही तो उसकी वीडियो दिए हैं बच्चा। प्रथम लेंस के लिए आपको लेंस सूत्र बताना है। तो बच्चा कोई भी लेंस हो, लेंस सूत्र की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर बच्चा 1/b माइनस 1/u। यही ना होता बच्चा लेंस सूत्र बच्चों, यही है ना। लेंस सूत्र क्या बच्चा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो बच्चा प्रथम लेंस के फोकस दूरी को हमने क्या माना था, f1। आपको कैसे सर, तो देख लो बच्चा, हमने प्रथम लेंस के यहां पे देखो बच्चा माना कि L1 और L2 दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः, यहां बच्चा क्रमशः है f1 और f2 है। L1 का फोकस दूरी कितना हो जाएगा f1, L2 का क्या हो जाएगा f2। तो बच्चा प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या है f1, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी क्या है f2। और बच्चा देखो इसके लिए तो वस्तु दूरी u है, प्रथम लेंस के लिए वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब का काम कर रहा आई डैश। प्रथम लेंस का प्रतिबिंब कौन है बच्चा, आई डैश। तो भी के जगह क्या लिख दोगे, भी डैश। ये बात समझ में आ रही है बच्चों। देखो आप यहां पे देखो, प्रथम लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ए। तो बच्चा प्रथम लेंस के लिए वस्तु का काम ए कर रहा है, तो वस्तु दूरी तो यू हो गई। कौन हो गई बच्चा, यू। अब यहां प्रतिबिंब दूरी की अगर बात करें बच्चा, तो प्रथम लेंस का प्रतिबिंब तो आई डैश है। हाँ सर आई डैश है। तो बच्चा जब आई डैश है तो इसकी दूरी तो भी डैश है। तो इस वैल्यू को बच्चा इसमें रख लेंगे। हाँ उसमें क्या था बच्चों, प्रतिबिंब, तो उसमें प्रतिबिंब था आई डैश, इसलिए बच्चा हमने यहां लिख दिया भी डैश, और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। अब बच्चों थोड़ा सा ये प्रथम लेंस के लिए हो गया। अब लौटते हैं दूसरे लेंस के। कहां बच्चा, दूसरे लेंस के लिए। तो देखो बच्चा दूसरा लेंस का प्रतिबिंब तो आई है, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है बच्चा, आई। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब का काम बच्चा आई कर रहा है, लेकिन बच्चा इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है। आप कहोगे सर वस्तु यहां से ले लो, तो बच्चा यहां पे तो कोई वस्तु है नहीं, तो आखिर सोचा गया कि इधर से तो कोई किरण आ नहीं रही है,
यहां से बच्चा कोई किरण तो आ नहीं रहा। जैसे अगर सोच के देखे कि मान लो इधर से कोई किरण आ रहा होता, तो बच्चा ये अगर आ रहा होता तो ऐसे जाता, फिर अपवर्तन के बाद ऐसे प्रतिबिंब बनता, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा बच्चा? क्योंकि इधर थोड़ी ना वस्तु है, इधर तो बच्चा कोई वस्तु है नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब इसको बच्चा आगे बढ़ा के देखा गया, ये तो यहां से आते हुए मालूम पड़ रहा है, ये तो बच्चा यहां से आते हुए ना मालूम पड़ रहा, यहां से आते हुए मालूम पड़ रहा। ये कहां से आते हुए मालूम पड़ रहा है बच्चा? आइडेस से। मतलब मेरे कहने का मतलब है बच्चा कि अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो ये आइडेस वाली अगर किरण को अगर हम पीछे बढ़ाए बच्चा, ये आके यहां मिलेगा। यानी इसमें वस्तु का काम कौन कर रहा? आइडेस। दूसरे लेंस के लिए बच्चा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा? आइडेस। यानी पहले लेंस का प्रतिबिंब बच्चा, पहले लेंस का प्रतिबिंब आइडेस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब आई बनता है। ठीक है, दूसरे लेंस के लिए बच्चा, इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा? आइडेस। इस बात को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे बच्चा। प्रथम प्रथम लेंस का, प्रथम लेंस का प्रतिबिंब, प्रथम लेंस का प्रतिबिंब आइडेस दूसरे दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। प्रथम लेंस का प्रतिबिंब आइडेस दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है बच्चा। अतः अतः अच्छा चलो ठीक है, यहां तक ठीक है, कार्य करता है। तथा दूसरे लेंस से, तथा दूसरे लेंस से, तथा दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब आई, वास्तविक प्रतिबिंब आई बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चा? आई बनता है। बैठी दीजिए, बैठी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चा? आई बनता है। यहां पर ध्यान देंगे, प्रथम लेंस का प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस के लिए बच्चा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। यहां पे बच्चा ध्यान देंगे, हमने बोला है कि प्रथम प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब आइडेस है वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तथा दूसरे लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब आई बनता है। ठीक है बच्चा। अब यहां पे क्या कर देंगे, अतः दूसरे लेंस के लिए, अतः दूसरे लेंस के लिए, अतः दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से, अतः दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र। कोई नहीं बच्चा, अगर आपका वीडियो नहीं चल पा रहा है तो हम वीडियो को रिकॉर्ड में भी डाले हैं बच्चा, ये आपके ऐप में वीडियो को डाल देंगे, आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अतः दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से, तो बच्चा मेन फॉर्मूला था लेंस सूत्र का 1/f = 1/v
माइनस 1/u। सबसे पहले बच्चा बात हो रही है दूसरे लेंस का, तो यहाँ पे f2 कर देंगे, क्योंकि दूसरे लेंस की फोकस दूरी को हमने f2 माना था और प्रथम लेंस के फोकस दूरी को f1 माना था। अब बच्चा प्रश्न अभी भी है कि कौन वस्तु का काम कर रहा है। तो बच्चा ये L2 दूसरा लेंस है और इस दूसरे लेंस का प्रतिबिंब तो आई। ये बच्चा दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कौन है? आई। तो बच्चा वस्तु दूरी सॉरी प्रतिबिंब दूरी भी हो गया। लेकिन बच्चा दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम आई डैश किया है। प्रथम लेंस का जो प्रतिबिंब आई डैश है या दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम किया है। तो बच्चा जहां पे वस्तु लिखते थे यू, वहां क्या लिखेंगे? भी डैश। और प्रतिबिंब का काम आई कर रहा है। फिर से एक बार बच्चा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन है? आई डैश। यू के जगह लिखेंगे भी डैश। और दूसरे लेंस का प्रतिबिंब कौन है बच्चा? आई, तो भी के जगह भी। अब इस वैल्यू को लिखते हैं बच्चा 1/(f2) और यहां पे बच्चा प्रतिबिंब दूरी को भी ये छोड़ देंगे, लेकिन वस्तु दूरी को बच्चा भी डैश लिखेंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो बच्चा, एक समीकरण यहां है और एक समीकरण यहां है। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, तो बच्चों हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को बच्चों जोड़ने पे जोड़ देते हैं। तो बच्चा इधर का LHS है 1/(f1) और बच्चा इधर का LHS है 1/(f2) बराबर इसका बच्चा 1/(v' माइनस 1/u। ये बच्चा समीकरण 1 का RHS हो गया। अब इसका 2 का RHS ले लो बच्चा, तो 2 का हो जाएगा प्लस 1/v माइनस 1/v'। तो बच्चों हमको तो लग रहा है कि ये 1/v' और ये 1/v' कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से अगर बच्चों कहानी की बात करें हम थोड़ा सा, अगर बच्चों इस कहानी की बात करें हम, अगर इस कहानी की बात करें बच्चा, तो अब क्या आ गया आपके सामने बच्चों? अब आपके सामने आ गया 1/(f1) प्लस 1/(f2) और इधर हो गया बच्चा 1/v माइनस 1/u। और ये तो सभी को पता है बच्चा, ये फोकस दूरी है, यही समतुल्य लेंस का फोकस दूरी है। ये बच्चा किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला है बच्चा? तो देखो, चूंकि चाहे मान लेंगे यदि, ये लिखो चाहे यदि लिखो, यहाँ पे यदि लिख देते हैं, यदि यदि संपर्क में, यदि संपर्क में रखे दोनों, यदि संपर्क में रखे दोनों लेंसों की, यदि बच्चों संपर्क में रखे दोनों लेंसों की, संपर्क में रखे दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस, समतुल्य फोकस दूरी बच्चा स्मॉल f हो तो बच्चा आपका हो जाएगा 1/(f1) प्लस 1/(f2) और बराबर बच्चा, इसके बदले में तो सभी को पता है, ये सभी को पता है बच्चा कि 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ये तो सभी को पता है ना बच्चा। ये वैल्यू किसका होता है? f का। ये वैल्यू किसका बच्चा? f का। ये तो सभी को पता है। ये वैल्यू किसका बच्चा? f का, 1/f का। यदि संपर्क में रखे दोनों लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी f हो, तो बच्चा ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ये वैल्यू f का है। तो अब इसी को बच्चा हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 1/f, या बच्चा इसी को हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी बच्चा ऐसे होती है।
ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते बच्चा। आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी बच्चों जानते हैं, आप जानते हैं कि आप सब जानते हैं 1/f बराबर p होता बच्चा, होता। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बच्चा क्या कहते हैं? शक्ति। 1/f बराबर क्या होता है? p। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? शक्ति। अब बच्चा यहां से हो जाएगा p बराबर, और इसके बदले में लिख देंगे p1 प्लस, क्या बच्चों? अब आप इसी के सिमिलरली देख सकते हो, यदि n पतले, यदि n पतले लेंस, यदि n पतले लेंस संपर्क में हो, यदि n पतले लेंस संपर्क में हो, तो बच्चा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/f। तो अगर बच्चों n लेंसों की बात करेंगे, हम सभी का फॉर्मूला ये हो, ठीक है, ये हम सभी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चा ये n लेंसों के लिए हो गया, जहां f समतुल्य, जहां f समतुल्य फोकस दूरी है। बच्चों f जो है समतुल्य फोकस दूरी है। अब अगर यही शक्ति की बात करें बच्चा, शक्ति की बात करें, अगर समतुल्य शक्ति की बात कर ले बच्चा, अगर पावर की बात कर ले, आपको तो पता है, अब ये इसको लिख देंगे P, और फिर हो जाएगा बच्चा, इसको लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस Pn, जहां P क्या है बच्चों? जहां P समतुल्य, जहां P समतुल्य शक्ति, यहां बच्चों P क्या है? तो समतुल्य शक्ति। इस तरीके से हम लोग शक्ति निकाल लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? अब देखो इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये सभी को पता है, ये सभी को बच्चों पता है, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। अतः अतः शक्ति भी, अतः शक्ति भी धनात्मक, अतः शक्ति भी धनात्मक होगा। तो बच्चों उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वो धनात्मक होती है। वही बात करें अगर अवतल लेंस की, तो बच्चों अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बच्चा? अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखो बच्चा आज की थ्योरी बहुत शानदार थी, लेकिन बीच में बच्चा टेक्निकल इश्यू आ गया और हमें और आपको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मेरा भी बच्चा मूड मतलब एकदम मस्त था कि आज का थ्योरी शानदार है, लेकिन आप बीच में बस वीडियो प्रॉब्लम बच्चा आपका कमेंट आने लगा, तो फिर हम आपके तरफ अब देख के भी क्या करते, समय वेस्ट होता। इसलिए फिर हमने सोचा कि अब वीडियो शुरू किए है तो कंप्लीट कर लेते हैं। इसको आराम से आप देखिए, रिकॉर्डेड करके, रिकॉर्डेड मोड में है, तो बच्चा वो हम आपको दे देंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।
अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, अतः अतः शक्ति ऋणात्मक, अतः शक्ति ऋणात्मक होती। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही है आप सभी को? और कि हम आप डिस्कनेक्ट है बच्चा, तो इसलिए इस वीडियो को यही रोकेंगे। आप लोग एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐप हो सकता है अपडेट मांग रहा हो आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वीडियो फंस रहा है बच्चा, यहाँ से नेट इशू नहीं है, यहाँ तो शानदार नेट चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा बच्चा एक बार अपडेट करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।